तारिक का हाथ काउंटर पे रखे हुए कांप रहा था। गुजरनवाला की छोटी सी कपड़े की दुकान में दोपहर की गर्मी में भी उसकी पीठ पे पसीना था, मगर वो ठंडा महसूस हो रहा था। कस्टमर उसके सामने खड़ा था और पूछ रहा था, भाई साहिब ये ग्रे सूट का मीटर कितना होगा? तारिक ने अपनी आंखें बैंड की एक पल के लिए। नंबर्स उसके दिमाग में घम रहे थे, लेकिन सही जवाब याद नहीं आ रहा था। उसके बाप चाचा राशिद पीछे वाली कुर्सी पे बैठे हुए थे। उनकी नज़र तारिक पे थी। बेटा जल्दी बताओ ना कस्टमर को, वेट क्यों करवा रहे हो? बाप की आवाज़ में वो पुरानी सख्ती थी। तारिक ने गाले को साफ किया और मुस्कुराने की कोशिश की। सर ये 850 रुपये मीटर है, अच्छी क्वालिटी है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं था। कस्टमर ने सिर हिलाया और सवाल किए। अंदर से तारिक सोच रहा था कि कब यह दिन ख़त्म होगा, कब वो घर जाकर अपने बेड पे लेट जाए और बस सोचने के बजाय कुछ न सोचे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है और आप भी ज़िंदगी के ऐसे ही दबाव को समझते हैं तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कर दें। बहुत प्यार से लिखी गई है ये बात। उस रात घर जाकर तारिक ने अपने रूम में दरवाज़ा बैंड किया। कोमल का मैसेज आया था, कल शॉप पे आ रही हूँ मम्मी के साथ कपड़े देखने। तारिक ने जवाब लिखा, ठीक है जान, मैं वेट करूँगा। लेकिन उसके दिल में घबराहट थी। कोमल उसकी मंगेतर थी, 28 साल की, बहुत समझदार और प्यारी। उनकी एंगेजमेंट को 8 महीने हो गए थे। हर कोई कहता था कि तारिक बहुत जिम्मेदार लड़का है, फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, बाप का सहारा बन गया है। लेकिन सिर्फ तारिक जानता था कि यह सब कितना झूठ था। गुजरनवाला की गलियों में उनका छोटा सा बिजनेस था। बाप ने 30 साल पहले शुरू किया था। अब कंपटीशन इतनी थी कि छोटी दुकानें बैंड हो रही थीं, बड़ी कंपनीज ऑनलाइन बेच रही थीं। बाप हर रोज़ कहते थे, बेटा तुम्हें मजबूत बनना होगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। तारिक 32 साल का था। हर सुबह वो उठकर नमाज पढ़ता, फिर शॉप खोलता, कस्टमर से बात करता, अकाउंट्स देखता, सप्लायर्स को कॉल करता। मगर हर डिसीजन पे बाप की राय लेनी पड़ती थी, और जब गलती होती तो बाप का चेहरा देख कर दिल टूट जाता। पिछले कुछ महीनों से तारिक को नींद नहीं आ रही थी। रात को वो सोचता रहता कि अगर बिजनेस न चला तो कोमल के घर वाले क्या कहेंगे। वो प्रोवाइडर बनना चाहता था, अपनी बीवी को खुश रखना चाहता था, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। आइडेंटिटी ब्रेक हो रही थी। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन हर दिन सांस घुटने लगती थी। सुबह उठकर वो मिरर के सामने खड़ा होता, अपने चेहरे को देखता और सोचता कि यह चेहरा कितना झूठ बोल रहा है। बाहर से वो हंसाता रहता था, लेकिन अंदर से डर था। डर के ये बिजनेस कब बैंड हो जाएगा, डर के कोमल को क्या मुंह दिखाएगा, डर के बाप को कैसे बताए कि मैं थक गया हूँ बाबा। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ हाँ में सिर हिलाता और दुकान खोल देता। उस दिन भी ऐसा ही था। शॉप खुली थी। बाप ने थोड़ा सा स्टॉक चेक किया और बोला, बेटा ये नई शर्टिंग ज़्यादा महंगी मत खरीदना, पुराना स्टॉक पहले ख़त्म करो। तारिक ने हाँ कहा, लेकिन उसके दिल में सोच आई कि बाबा ये पुराना स्टॉक बेचने से क्या होगा, लोग नए डिज़ाइंस मांगते हैं, मार्केट बदल रहा है। लेकिन उसने मुंह नहीं खोला, सिर्फ मुस्कुराया और बोला, जी बाबा ठीक है। कोमल से बात करते वक्त भी वो यही नतक करता था। फ़ोन पे वो कहता, सब ठीक है जान, बिजनेस चल रहा है, तुम टेंशन मत लो, बस शादी की तैयारी करो। कोमल हंसकर कहती थी, तारिक तुम हमेशा इतने स्ट्रांग हो, मुझे बहुत भरोसा है तुम पर। उस वक्त तारिक का दिल और भारी हो जाता। वो सोचता कि अगर वो जान जाए कि मैं कितना कमज़ोर हूँ तो क्या करेगी, क्या मुझे छोड़ देगी। लेकिन वो ये सोचकर चुप रहता। याद आती थी उनकी पहली मुलाकात की। एक फैमिली फंक्शन में थी। कोमल ने ग्रीन सूट पहना था और वो उसके सामने बैठा था। उन्होंने बातें की थी। तारिक ने उस दिन भी अपना मजबूत रोल प्ले किया था। कहता था, मैं फैमिली बिजनेस संभालता हूँ, सब ठीक है। कोमल को वो पसंद आया था। उसने कहा था कि तुम्हारी बातें बहुत सच्ची लगती हैं। एंगेजमेंट के दिन दोनों ने हाथ पकड़े थे। तारिक ने कहा था, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा हमेशा। उस पल वो सच में ये चाहता था, लेकिन अब एंगेजमेंट के बाद वो महसूस कर रहा था कि ये वादा उसके लिए बोझ बन रहा है। हर हफ्ते एक बार कोमल शॉप पे आती थी, कभी मम्मी के साथ, कभी अकेली। उस दिन भी वो आई थी, वाइट सूट पहने हुए थी। उसकी स्माइल देखकर तारिक का दिल थोड़ा सा हल्का हुआ। अस्सलामु अलैकुम अंकल। कोमल ने बाप को सलाम किया। चचा रशीद ने प्यार से जवाब दिया, बेटी बाइत हो। तारिक तुम्हें अच्छे कपड़े दिखाए। तारिक ने उन्हें डिफरेंट डिज़ाइंस दिखाने शुरू किए। आज दिन रश था, ईद करीब थी, लोग कपड़े खरीद रहे थे। एक कस्टमर ने फ़ोन पे ऑर्डर की बात की थी और वो भूल गया था कि कौन सा कलर रिजर्व किया था। जब वो लिस्ट देखने लगा तो हाथ कांपने लगे।
बाप ने देखा। क्या हुआ बेटा, आज क्यों इतना परेशान हो? तारिक ने कोशिश की। कुछ नहीं अब्बा, बस याद कर रहा था। लेकिन उसकी आवाज़ लार्ज रही थी। कोमल ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसने कुछ नोटिस किया। तारिक की आंखों में वो पुराना कॉन्फिडेंस नहीं था, वह घबराहट थी। एक कस्टमर ने और पूछा, भाई ये सूट का फाइनल रेट बताओ। तारिक ने कैलकुलेटर उठाया लेकिन नंबर्स मिक्स हो गए। उसने गलती से रॉन्ग मीटर बताया। कस्टमर ने हंस दिया और बोला, भाई आप ठीक तो हो? बाप ने सामने ही कहा, बेटा ध्यान से काम करो, लोग देख रहे हैं। उस पल तारिक का चेहरा सेफ्ट हो गया। उसने अपना सर झुका लिया, हाथ काउंटर पर रख कर खड़ा रहा। कोमल ने सब देखा। उसके दिल में दर्द उठा। ये वो तारिक नहीं था जो उसने जाना था। ये एक ऐसा मर्द था जो अपने आप को संभालने की कोशिश में खुद को खोने जा रहा था। वो अंदर गई, डब्बा साइड पर रखा और उसके पास खड़ी हो गई। तारिक थोड़ा पानी पी लो, उसने हल्के से कहा। तारिक ने उसकी तरफ देखा। असपल उसकी आंखों में वो शराम थी जो प्रोवाइडर शेम की होती है, जैसे वो कहता हो, मैं तुम्हारे लिए भी इनफ नहीं हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है कोमल, तुम घर जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन कोमल नहीं गई। उसने कस्टमर से बात की, ऑर्डर नोट किया और डिस्काउंट फाइनल किया। फिर वो तारिक को बाहर ले गई दुकान के पीछे वाली गली में। वाहन शांत था, सिर्फ डोर से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी। तारिक, क्या बात है, आज शॉप में तुम ठीक नहीं लग रहे थे? कोमल ने धीरे से पूछा। तारिक ने रुककर उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में आंसू थे लेकिन वो रो नहीं रहा था। कोमल, मैं नहीं कर पा रहा। हर रोज़ मैं सोचता हूँ कि मैं मजबूत हूँ, जिम्मेदार हूँ, लेकिन अंदर से सब घुट रहा है। अब्बा के साए में, बिजनेस के प्रेशर में मैं खुद को खो रहा हूँ। तुम्हें क्या लगेगा मैं प्रोवाइडर नहीं बन पा रहा? यह उसका पब्लिक स्लिप था मगर जेंटली। शॉप में ही थोड़ा सा नज़र आया था जब उसने गलती से रॉन्ग मीटर बताया था कस्टमर को, और बाप ने सामने ही तंजिया किया था। कोमल ने पहली बार उसके अंदर का दर्द देखा था। कोमल ने उसका हाथ पकड़ा। तारिक, मैं तुम्हें ठीक करने नहीं आई। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने फीलिंग्स को छुपाओ मत। मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल है। बाप का प्रेशर, फैमिली का बिजनेस, सब कुछ। तुम अकेला नहीं हो। उन्होंने बहुत बात की। तारिक ने अपनी पुरानी यादें बताई। बचपन से बाप ने हमेशा कहा था कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। कॉलेज के बाद बिजनेस ज्वाइन किया तो कोई चॉइस नहीं थी। कोमल ने सुनी, सिर्फ सुनी। उसने कोई एडवाइस नहीं दिया कि तुम ये कर लो, वो कर लो, सिर्फ समझने की जगह दी। तारिक ने बताया कि हर रात वो छत पर बैठकर सोचता है, मैं असल में कौन हूँ? सिर्फ एक बेटा जो बाप की दुकान संभाले। अगर ये बिजनेस न चला तो कोमल को क्या मुंह दिखाओगा? कोमल ने उसे रोक कर कहा, बस तारिक, तुम अपने आप को इतना मत तोड़ो। माइन या हान होन, सिर्फ तुम्हारे साथ होने के लिए। उस दिन के बाद चीज़ें बडाल नहीं गईं। बिजनेस अब भी मुश्किल था। बाप अब भी तनकीद करते थे, लेकिन तारिक को अब लगता था कि उसके पास एक जगह है जहां वो अपना दार रख सकता है। कोमल ने उसे जज नहीं किया। उसने उसकी वीकनेस को उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनाया, बस उसे समझ लिया। अगले कुछ दिनों में तारिक ने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव किए। वो अब हर डिसीजन पे बाप से पूछने के बजाय खुद सोचता था। कभी गलती होती तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता। एक दिन सप्लायर आया और पैसे मांगने लगा। तारिक ने पहले की तरह घबराहट नहीं की। उसने धीरे से कहा, भाई थोड़ा टाइम दो, मैं अरेंज करूँगा। बाप ने साइडे से देखा लेकिन इस बार कुछ नहीं बोला। कोमल से बातें अब ज़्यादा खुली होती थी। वो फ़ोन पे बात करते तो तारिक अब झूठ नहीं बोलता। कहता था, आज थोड़ा स्ट्रेस था जान, लेकिन तुम हो तो ठीक लगता है। कोमल हंसकार कहती थी, देखो तुम अब भी स्ट्रांग हो, बस अब छुपाते नहीं हो। ये बातें उनके रिश्ते को गहरा बना रही थी। एक हफ्ते बाद दोनों पार्क में बैठे थे, गुजरानवाला के छोटे से पार्क में जहाँ बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। तारिक ने कहा, शुक्रिया कोमल कि तुमने मुझे सिर्फ समझा। मैं अब भी स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन अब अकेला नहीं महसूस होता। कोमल ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे सिर रखा। हम साथ हैं तारिक। परफेक्ट नहीं होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इंसान होना काफ़ी है। उनके बीच एक चुप्पी थी मगर वो प्यार भारी थी। फॉरगिवनेस वो समझ थी, ना कि कोई बॉडी रेस्क्यू। तारिक का दिल हल्का हुआ था। वो अब अपनी आइडेंटिटी को फिर से ढूंढ रहा था, इस बार कोमल के साथ। दिन गुजारते गए। बिजनेस में छोटे छोटे ऑर्डर्स आने लगे। बाप ने भी नोटिस किया कि बेटा अब थोड़ा अलग लग रहा है। मजबूत तो अब भी था लेकिन वो नाटक नहीं कर रहा था। एक शाम घर पर फैमिली डिनर था। बाप ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी का टाइम आ गया है, सब संभाल लेना। तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबा मैं ट्राई करूँगा। इस बार उसकी आवाज़ में वो पुराना डर नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी उम्मीद थी।
कोमल ने उस रात फ़ोन पे कहा, तुम ठीक हो ना? तारिक ने जवाब दिया, हाँ कोमल, अब मैं अपने अंदर के डर से भी नहीं डरता क्योंकि तुम समझ रही हो। उनकी ज़िंदगी अब भी नॉर्मल थी। दुकान खुलती थी, कस्टमर्स आते थे, बाप बातें करते थे। लेकिन तारिक के अंदर का वो बोझ हल्का हो गया था। वो अब प्रोवाइडर बनने की कोशिश में खुद को नहीं तोड़ रहा था। सिर्फ एक इंसान बनकर जी रहा था जो थक भी सकता है और फिर उठ भी सकता है। कोमल उसके लिए वो जगह बन गई थी जहाँ वो अपनी घबराहट रख सकता था। वो उसे ठीक नहीं करती थी, सिर्फ उसके पास बैठती थी और सुनती थी। कभी कभी वो दोनों दुकान बैंड करके छोटी सी वॉक पर निकल जाते, गुजरनवाला की गलियों में जहाँ बचपन की यादें थी तारिक की। वो बातें करते, कभी चुप रहते। एक दिन तारिक ने कहा, कोमल तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? कोमल ने कहा, मैंने कुछ माफ़ नहीं किया तारिक, मैंने सिर्फ तुम्हें समझ लिया है और यही काफ़ी है। उस शाम दोनों चुपचाप बैठे थे, हाथ में हाथ था। कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था। तारिक की सांस अब घुट नहीं रही थी। वो जानता था कि ज़िंदगी अब भी मुश्किल है, लेकिन अब उसे एक साथी मिल गया था जो उसे सिर्फ देख सकता था और समझ सकता था। बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स आते रहते थे। कभी कस्टमर कंप्लेंट करता, कभी बाप पुराने तरीके पर जोर देता, लेकिन तारिक अब हंसकर हैंडल करता था। कभी कोमल को बता देता कि आज थोड़ा मुश्किल था। कोमल सुनती और कहती थी, चलो चाय पीते हैं। ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को मजबूत बना रही थी। तारिक सोचता था कि पहले वो खुद को मार्ड समझता था जो कभी नहीं टूट सकता। अब वो जानता था कि टूटना भी इंसानियत का हिस्सा है। प्रोवाइडर शेम अब उसे इतना नहीं खा रही थी क्योंकि वो जानता था कि असली जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि खुद को और अपने प्यारों को समझना भी है। कोमल के घर वालों ने भी नोटिस किया था कि अब दोनों के बीच एक गहराई है। एंगेजमेंट पार्टी के बाद शादी की डेट फिक्स कर दी गई थी। तारिक ने अब डर नहीं महसूस किया। वो सोचता था कि शादी के बाद भी ये स्ट्रगल रहेगा, लेकिन कोमल के साथ वो संभल लेगा। एक दोपहर दुकान में बाप ने फिर से कहा, बेटा ये स्टॉक देखो। तारिक ने हाँ कहा और साथ में बैठकर हिसाब किया। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। वो बाप से बोला, बाबा ये नया डिज़ाइन भी ट्राई कर लेते हैं। बाप ने थोड़ा हैरान होकर देखा, लेकिन फिर मुस्कुराया। ठीक है बेटा, तुम जानो। उस दिन शाम को कोमल आई। दोनों ने दुकान बैंड की और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में तारिक ने कहा, कोमल तुमने मुझे नहीं बदला मगर तुमने मुझे जगह दी है। कोमल ने कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को जगह दी है तारिक। उनकी ये कहानी ऐसी ही चलती रही। कोई बड़ा ड्रामेटिक एंड नहीं था, सिर्फ एक चुप्पी और समझ थी। तारिक अब अपने अंदर के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा था। कोमल उसके पास थी, न उसे ठीक करने के लिए न उसे मजबूत बनाने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। और ये ही उनके रिश्ते की असली ताकत थी। गुजरनवाला की गलियां अब भी बिजी थीं, दुकान अब भी खुलती थी, कस्टमर्स आते बाप बातें करते थे। लेकिन तारिक के दिल में अब वो पुराना बोझ नहीं था। वो जानता था कि ज़िंदगी में कोलैप्स होना भी नॉर्मल है, और उस कोलैप्स के बाद जो समझ मिलती है वो ही असली फॉरगिवनेस है। कोमल के साथ वो ये सफ़र तय कर रहा था, धीरे धीरे, एक दिन एक कदम, बिल्कुल इंसानी और सच्चे तरीके से।